तो इस वीडियो में नव मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है। मैं अपने खुद के सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना के सबमिट किए थे अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव प्रगति एंड दिस इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड वीडियो फॉर समवन। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ना सबका एक ही पढ़ाई होता है, जैसे कि मैंने बताया था फाउंडेशन बैच होता है और सबको एक चीज़ ही पढ़ाई करनी पड़ती है। बाकी का मैं नहीं जानती क्योंकि मैं आरएफएम में थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो थे ड्राइंग प्रैक्टिकल, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, मटेरियल स्टडीज, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, एनवायरमेंटल स्टडीज, कम्युनिकेशन स्किल एंड एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो भी बच्चे निफ्ट एंड आईडी के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत आसान होगा सेमेस्टर 1 निकालना, क्योंकि 70 to 80% वही चीजें पढ़ाई जाती है जो हम निफ्ट प्रिपरेशन के समय पे पढ़ाई करते हैं। मतलब इसमें 90% लोग वही होते हैं जो निफ्ट या एनआईडी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद अल्टरनेटिव ऑप्शन यही बच जाता है और यहाँ पे आते हैं। तो ड्राइंग प्रैक्टिकल में बेसिकली आपको ना कलर ब्लॉकिंग, टेंट शेड, कलर के जो भी होते हैं ना, सारा हम लोग कलर के इमोशंस ये सब कुछ पढ़ते हैं ड्राइंग प्रैक्टिकल में। फिर एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में हम लोग शेप्स, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, इमोशंस ऑफ लाइंस और जो हमें ऑब्जेक्ट्स वाले ड्राइंग बनाने होते थे। फिर हमें बनाना होता था, शेडिंग करनी होती थी, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। ये सारी शेडिंग जो हमने सीखी होती थी, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो भी हमने बनाते थे, तो वो सब कुछ यहाँ पे बनाना होता है। तो ड्राइंग में हम कलर्स के बारे में पढ़ते हैं और एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में हम शेप एंड साइज के बारे में पढ़ते हैं। फिर मटेरियल स्टडी में हमें मटेरियल से कुछ काम करवाया जाता था। सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था वीविंग वाली कराई गई थी, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी, जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो क्लास में कराया गया था। फिर वहाँ पे मुझे टेसल्स बनवाए गए थे, पॉम बनवाया गया था, जो कि मैंने फेंक दिया। फिर छोटा सा टेडी बियर, ये सब कुछ बनाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होता है। क्लास में ही हमें वहीं साथ के साथ बताता है, फिर हमें करना होता है। फिर प्रोजेक्ट्स मिल जाता है कि अगले हफ्ते क्या सबमिट करना है। हर डेडलाइन मिलती है कि मतलब 4 दिन बाद, 5 दिन बाद क्या आपको सबमिट करना है। उसमें से मेरा एक प्रोजेक्ट था ये, और भी मेरे क्लास वालों ने बनाया था। तो ये पीछे ना ये लकड़ी है छोटी सी, और फिर इसमें मैंने छोटे छोटे पेपर कट करके सबको चिपकाए हैं। फिर ये मुल्तानी मिट्टी और को टाइट करके इसमें कुछ मिक्स करके फिर इससे ये मैंने चुंबक से लिया था इंस्पिरेशन, और इसको कलर करके बनाया था। ये 6 साल पुराना हो गया है, इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। और मटेरियल स्टडी का ही मेरा एक ये भी प्रोजेक्ट है जो रिजेक्ट हो गया था। इसमें मार्क्स नहीं मिले थे, बट मैंने इसको अच्छे से संभाल के रखा है। तो ये देखिए, ये दिया है और ये एमसील से बनाया गया है। और मेरे क्लास में और भी बहुत सारे अच्छे ड्राइंग्स बनाए थे, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, जिससे आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि आप इस तरीके का कुछ बना लो। तो ये था मटेरियल स्टडी 1 का प्रोजेक्ट, जो कि हफ्ते में 2 क्लास होते हैं और हर दोनों क्लास में कुछ नया बताया जाता है, और उससे मतलब 2 या 3 सैंपल्स आपको बना के सबमिट करने पड़ते हैं, जिसका आपको मार्क्स मिलता है। और इन सब के मार्क्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मटेरियल स्टडी ना 6 क्रेडिट का होता है, बाकी सब 2 क्रेडिट का होता है। फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको बस पढ़ाई करना होता है, वहीं प्रैक्टिकल होगा और एग्जाम हो जाएगा। ये उतना टफ नहीं है, बेसिक कंप्यूटर ही होता है इसमें। एनवायरमेंटल स्टडी की टीचर हमारे समय पे तो बहुत बदमाश थी। मतलब अब मेरे पास डिग्री आ चुकी है तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो वो आपको खुद से ही पढ़ाई करना होगा। एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, जो 12th में कॉमर्स लेके पढ़ाई किए होंगे, तो उसको काफी बेसिक सा मैनेजमेंट कोर्स होता है। कम्युनिकेशन स्किल में आपको हमें एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल में बेसिकली मैम का ये मोटो रहता है कि सब आधे बच्चे का आपस में बात हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। तो उसमें ज्यादातर आपको उस टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि एक टॉपिक लेना होगा, या फिर मैम खुद टॉपिक देंगी, जिसमें 4-5 बच्चे जो आपके दोस्त नहीं होंगे, कभी कभी बोलेंगे आप खुद से डिसाइड करो, कभी वो डिसाइड करके दे देंगी कि आपको ग्रुप में एक प्रेजेंटेशन बना के लाना है। और वो 6 और 7 बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाता है कि स्लाइड कौन बनाएगा, लैपटॉप कौन लेके आएगा, कौन स्टार्ट करेगा, कौन एंड करेगा, कौन से स्लाइड बोलेगा। तो ये सब में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हाँ, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप भी होती है कि टीम में कैसे काम करते हैं। तो ये था सेमेस्टर 1।
सेमेस्टर 2 में जो है हम लोग मेरा था हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, सेकंड था मटेरियल स्टडी 2, वो था मटेरियल स्टडी 1। फिर मटेरियल स्टडी 2 में हमने पढ़ाई किया था लेदर्स का, काफी पढ़ाई किया था। तो लेदर से बहुत सारे 17-18 टेक्निक बताए गए थे हमें करने के लिए। तो सबसे पहला जो टेक्निक था वो था टाई एंड डाई, जो मुझे अच्छे से याद है, सबसे ईजी था क्योंकि उसको बस अच्छे से टाई कर देना अलग अलग तरह से, और टाई एंड डाई वहीं पे मिलता था हमें करने के लिए। तो टाई एंड डाई था, कटिंग था, और भी बहुत सारे मतलब थी, उसमें फ्लावर बनाना था, पीछे से पेस्ट करना होता था। मतलब मैं फोटोज दिखा दूंगी यहाँ पे बहुत सारे, बट मुझे ना नेम नहीं याद है, बट 17-18 टेक्निक सिखाए गए थे, लेदर के स्वचेस बनवाए जाते थे हमसे। तो वो था मटेरियल स्टडी 2, वो हमारा 4 क्रेडिट का था। फिर था कम्युनिकेशन स्किल 2, अगेन वही इंग्लिश वाला, जिसमें आपको क्लास में कुछ कुछ पढ़ाया जाएगा और फिर प्रेजेंटेशंस बनवाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, तो 12th बेसिस पे, 12th वाला जो 11-12 में जो हमने पढ़ा रहता है ना, जो कॉमर्स अगर आपने लिया होगा तो, अदरवाइज वहां पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एक सर थे हमारे, सर का नेम याद आ रहा है बट बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बेसिकली ज्यादातर वही पढ़ा। फिर आपका एक सब्जेक्ट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें आपको पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब कुछ डिजाइन में क्या क्या लॉज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए एज अ डिजाइन स्टूडेंट और एज अ डिजाइनर इन फ्यूचर डिजाइनर्स। तो वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको केस स्टडी मिलती है, फाइनल एग्जाम होता है, ये ज्यादा टफ नहीं है। फिर होता है फैशन स्टडीज। तो फैशन स्टडीज में हमें फैशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है कि क्या करंट ट्रेंड चल रहा है, क्लासिक फैशन क्या होता है, फास्ट फैशन क्या होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये मतलब काफी इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फैशन स्टडीज। बट इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े ज्यादा क्रिएटिव वाले होते हैं कि आपको सोच के करके कुछ बनाना होता है। तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा टफ लगता था क्योंकि उसमें बहुत सोच के और एकदम अलग बना के लाना होता था। फिर था टेक्निकल ड्राइंग। तो टेक्निकल ड्राइंग में ना चीजें इजी थी, बट कुछ कुछ चीजें ना मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। जैसे कि स्क्वायर आपको बनाना है, तो स्क्वायर आपको प्रोटेक्टर से बनाना है, ना कि आप स्केल से बना सकते हो। जो हमारे सर थे संतोष सर, आप शायद वो नहीं पढ़ाते, बट हमारे समय पे बहुत लाइन आपको ड्रॉ करनी है, बट पेंसिल को बिना शार्प किए, पेंसिल को हम एक कटर जो आता है उससे शार्प करते थे, और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक बड़े बड़े चार्ट पेपर आते थे, उस पे हमें ड्राइंग बना के लेके जाना होता था, बट विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल्स। तो वो था हमारी टेक्निकल ड्राइंग, जिसमें कट टू कट प्रोटेक्टर के हेल्प से और ये सब की हेल्प से हमें बनाना होता था। फिर था धागे के हेल्प से स्क्वायर बनाना होता था, नॉट प्रोटेक्टर से हम स्क्वायर नहीं बना सकते थे। ये था टेक्निकल ड्राइंग, जिसमें आपको मार्क्स वगैरह तो अच्छा मिल जाता है। फिर था मटेरियल स्टडी 2 प्रैक्टिकल। तो एक मटेरियल स्टडी था जिसमें हमें मतलब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता था, और मटेरियल स्टडी 2 प्रैक्टिकल था जिसमें ये लेदर स्वचेस से आपसे काम कराया जाता है। तो ये था पूरा ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट्स, और किस सब्जेक्ट पे क्या पढ़ाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। होप सो वीडियो आपको हेल्प किया हो, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना। अगर मुझे याद होगा तो मैं जरूर, नहीं तो फिर मैं वापस से याद करके उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत जरूरत है सब्सक्रिप्शंस की, क्योंकि मैं बहुत नियर बाय हो गई हूँ मोनेटाइजेशन के, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है।